वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। एक और जर्नी आ गई है शिवना समुद्रा की। बट अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दबा देना और शेयर कर देना इसको प्लीज़। सुबह का इनवाइट है, एकदम से मुझे कॉल आया एंड देन मनी सर एंड साजी आर राइडिंग टू शिवना समुद्रा। अब ठीक है, बाइक भी रेडी है और कल सर्विस करा ली थी, बट एयर चेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी डन। तो अब चलेंगे, बस एयर चेक करा के मुझे मनी सर और साजी सर मिलेंगे मैसूर रोड जंक्शन पे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो दिस वाज द प्लान अनप्लान्ड राइट। मधुर इज़ द प्लेस एंड देन वी हैव स्टॉप्ड फॉर द ब्रेकफास्ट राइट नाउ। अभी ये सिर्फ मॉर्निंग में मुझे इनविटेशन आया, सो जल्दी जो भी गियर हाथ में आया सो आई पिक्ड इट अप एंड और जल्दी से मैं तैयार होकर पहुंच गया। अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे राइट नाउ। तो जगह तो देखने में अच्छी लग रही है एंड लुक्स लाइक वेरी गुड साउथ इंडियन प्लेस टू ईट हैव ब्रेकफास्ट। अभी हम मैसूर रोड पे हैं। तो सुबह मतलब कई बार लोग बहुत ही अजीब तरीके से चलाते हैं। तो वन गाय classic 350 was chasing me. I asked him to go, but he was not. He was just honking I don't know, man, how people want to ride in the morning. It's a beautiful weather. We should not spoil it by racing gripping in the time, but essentially अभी हमें approximately कितना टाइम है सर यहाँ से? How much time it's going to take from here? और है 1 घंटा। 1 hour. Another 1 hour will be here. Okay. खाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म। एम्प्टी प्लेट्स आर हियर। हाँ ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन प्रोबेबली 1 hour विल बी इन आवर डेस्टिनेशन। सो टाइम टू गियर अप नाउ एंड ब्रेकफास्ट हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर डेस्टिनेशन, दैट इज़ शिवना समुद्रा। एंड उसमें 2 फॉल्स हैं, बड़ा चुकी, गगन चुकी। जाते हुए रैबिट को भी बाय बाय बोलेंगे, बाय रैबिट। एक मेरे लिए थोड़ा अनप्लान्ड राइड था, क्योंकि सुबह मनी सर ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि राइड कर रहे हैं हम लोग एंड वी वर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एट नाइट। और हुआ क्या, मैं अपना आराम से रात को सो गया था। मैंने सोचा आराम से सो जाऊँगा और सुबह देर से उठूँगा, पर मुझे पता ही नहीं था कि राइड है एंड दे वर ट्राइंग टू रीच आउट टू मी ऑन फोन। सुबह इतने सारे मिस कॉल देके फिर उसके बाद देखा हमने कि भाई सर सुबह भी कॉल कर रहे हैं। तो मैंने तो अपना टैंक फुल करा लिया था, बाकी लोगों को कराना था तो उन लोगों ने करा लिया अब टैंक फुल। बट एक बात है, इंटरसेप्टर की मैं बात करूँगा, जो इसका फ्यूल का गॉज है या वो जो बार्स आते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी वो 3 दिखा रहा होता है, वो सडनली वो 8 पे चला जाता है। तो वो थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ता है। बाकी तो शिवना समुद्रा के लिए हम लोग को लेना था लेफ़्ट, और हम लोग तो सारे एक साथ आ गए, बट साजी सर चले गए किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में। तो नाउ वी आर सेंडिंग हिम आर लोकेशन कि आप सर वापस आ जाइए हमारे लोकेशन पे, हम यहाँ आपकी वेट कर रहे हैं। तो साजी सर आई गेस वो दूसरे फॉल पे चले गए हैं पहले, और वो भी एक फॉल है जो कि हम विज़िट करेंगे आगे जाकर। यहाँ शिवना समुद्र पे आने की एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि यहाँ एम्पल पार्किंग स्पेस होता है। पार्किंग स्पेस की आपको कोई कमी नहीं होगी, चाहे फॉल्स भरे हुए हैं चाहे खाली हैं। बट हाँ एक चीज़ है, बंदर से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं और वो आपका सामान छीने बिना नहीं आपको छोड़ेंगे। आप अपना बैग जो है थोड़ा सा संभाल के रखो, या खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मतलब ऐसे एक्सपोज नहीं करो, दिखाओ मत, तो बचे रहेगा। बाकी दूसरा ये है कि बारिश हुई है तो मुझे लग रहा है कि फॉल्स पूरे भरे हुए होंगे, और पूरे भरे हुए फॉल्स को देखने का जो मज़ा है दैट्स अमेजिंग। वो जो एक सारी तरफ से पानी गिरता है ना इसके अंदर, इस फॉल्स में, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है वो। तो देखते हैं अभी कि कैसा रहेगा आगे जाके। और दूसरा ये हो जाता है कि आप थोड़ा घर के पास हो, ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता है आपको। बट ये आइडियल टाइम है क्योंकि बारिश होके हटी है और फॉल्स जो है फुल हैं, रिवर फुल फ्लो पे है, तो ये और ज़्यादा सीनिक हो जाता है। बट उसके साथ साथ थोड़ी ट्रबल भी हो जाती है, जैसे कि वाटर क्रॉसिंग्स बन जाती हैं और देन रोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो फॉल है
हमारा शिवना समुद्र का, इसमें आप स्पेंड कर सकते हो अपना टाइम एंड यू कैन टेक एज मनी एज सेल्फीज यू कैन, फोटोग्राफ्स एंड एक सीनिक व्यू भी हो जाता है। बट सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स ऑन वीकेंड्स ये प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, सो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा रखना मुश्किल हो गया और वी हैव टू वेयर आवर मास्क एंड ऑल प्रिकॉशंस वर टेकन। तो अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट बैक आवर डेस्टिनेशन टुवर्ड्स सम सीनिक पॉइंट। बट हुआ क्या कि रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि एक रिवर क्रॉसिंग बन गया है और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक गई हैं। सो वी हैव टू एसेस कि अब हम ये क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वाटर का करंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो राइट टू लेफ़्ट करंट है वो बहुत ज़्यादा है। बट अब आगे मनी सर हैं, ही इज़ मच एक्सपीरियंस राइडर, लेट्स सी व्हाट कॉल ही टेक्स, इफ़ ही इज़ गोइंग थ्रू विल सेल थ्रू। साजी सर इज़ ऑलवेज रेडी फॉर अ वाटर क्रॉसिंग, और ये जो वाटर क्रॉसिंग है इसमें मज़ा मेरे को बहुत आ रहा है। आई एम वेरी मच कॉशियस अबाउट इट बिकॉज मेरी लाइफ का इतना लंबा ये पहला वाटर क्रॉसिंग है, इतना बड़ा वाटर क्रॉसिंग मैंने कभी नहीं किया था। तो बट आगे जाके अब सारा दूसरी साइड भी ट्रैफिक रुका हुआ है। प्लीज़ मत रुकना मत रुकना, जस्ट गो ऑन। मेरा पैर जो है पानी में, ओ सेम थिंग हैपेंड एक्चुअली, मेरा पैर जो है पानी में डूब गया है अब यहाँ पर। साजी सर इज़ नॉट मूविंग अहेड बिकॉज देर इज़ नो प्लेस अहेड, और अरुण ने भी अपना बाइक साइड में पार्क कर दिया है। बट पीपल हैव कंजेस्टेड द लेन्स फ्रॉम बोथ साइड्स यार। एक साइड आप अपना बाइक रखो, कार्स भी हैं, बाइक्स भी एक साइड कर लिए हैं, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल हु आर कमिंग आउट फ्रॉम, बिकॉज क्या है कि वो पानी में पैर रख के रोकना पड़ता है आपको बाइक। अब हम बैठते हैं कहीं पे, थोड़ा सा स्टॉप ओवर लेते हैं और थोड़ा रिवर को भी देखते हैं कि कैसा है। अब हमने अपना विज़िट अपना गगनचुक्की फॉल्स को कंप्लीट कर लिया है, और रास्ते में जो रिवर है उसमें फ़्लो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सीनिक भी लग रहा है। किनारे रोड के कहीं हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि वो ब्रिज है, तो वी डिसाइडेड टू टेक दिस काइंड ऑफ ऑफ रोड, यू कैन से डी टूर। अब हम यहाँ पे कहीं पे रुकते हैं और देखते हैं, मतलब ये फ़्लो थोड़ा इन्जॉय करते हैं क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा सीनिक लग रहा है और ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश की इमीडिएटली बाद ना तो अभी ये पानी इतना ज़्यादा गंदा हुआ है, बट स्टिल यू कैन सी लॉट ऑफ ह्यूज चंक्स ऑफ मड कमिंग और मे बी सम काइंड ऑफ ब्रांचेस आल्सो फ्लोइंग थ्रू द वाटर, ये चीज़ है। और एक ये पॉइंट भी हो जाता है कि आप अपना किनारे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं तो फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ से अपना रिलैक्स करके अपने फ़ोटोज़ वगैरह लेके विल मूव टू बाड़ाचुक्की, और उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन तालाकाड़ू होने वाला है। अभी आई थिंक अरुण इज़ सेटिंग अप द कैमरा एंड ही इज़ टेकिंग सर्टन शॉट्स, तो मुझे भी लगा कि मैंने कहा मैं भी अलग अलग शॉट्स ले लेता हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। दूसरा ये है कि स्लाइट बिट ऑफ ऑफ रोडिंग में ये बाइक तो बहुत ही सही है, बट अगर अगर आपका ऑफ रोडिंग एक्सट्रीम हो जाता है तब यहाँ थोड़े व्हील्स ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ टायर, वो मैं हमेशा से अपने ब्लॉग में बोलता ही रहा हूँ। और दूसरा ये था कि वी वर लुकिंग एट गेटिंग डाउन इन वाटर, बट हम लोगों के पास गियर नहीं था, या हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं थे कि इतना टाइम नहीं है। एंड साजी सर इज़ क्वाइट एडवेंचरस, उनको पानी के किनारे उतरना और वहाँ से अपनी फ़ोटो लेनी है, दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग। बट मेरे को ये क्वेश्चन है, मैंने साजी सर को बोला, मैंने कहा साजी सर आप कहीं नीचे बहाव ज़रा ज़्यादा है, तो अगर आप बह गए तो हम आपको तैर के भी बचा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से। एंड अरुण इज़ स्टिल कैप्चरिंग विद हिज कैमरा, सेना कैमरा, द फ्लोज, और साजी सर इज़ इन फुल एडवेंचर मोड। सर तो मतलब ये यहाँ की सेल्फीज़, यहाँ की ये फ़ोटोग्राफ्स, ही इज़ रेडी फॉर दैट। पीछे फ्लो इतना तेज़ है, मे बी ही कैन स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोन वेयर अ पर्सन वाज टेकिंग अ बाथ, और वो भी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी थी एडवेंचरस, बट मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। आई विल ऑल्सो जस्ट स्टेप ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोन विच वॉज सेफ एंड साउंड, साजी सर ने टेस्ट कर लिया था, और उस पर आई विल जस्ट टेक अ पोज, और वो पोज वाला फ़ोटोग्राफ्स थी, मैंने इसमें सरोद पोज में भी लिया, ये सरोद पोज है, ये वाला जो ये जो फिंगर वाला पोज देख रहे हो, ये इसको हमारी ग्रुप में बोलते हैं सरोद पोज। वी हैव टेकन लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। अभी हम बाड़ाचुक्की की तरफ प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट थिंग्स आर गेटिंग रेडी, पानी उसी फ्लो पे है अपने,
और थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी शुरू हो गई है। तो एक साइड नदी है, दूसरी साइड खेत हैं और उसके बाद पहाड़ हैं। तो आई कैन सी there might be rain approaching from there. The break session or the selfie session or photograph session is over. Now we are heading towards another fall, that is your बाड़ाचुकी फॉल्स, और देखते हैं कि वहाँ तक का जो डेस्टिनेशन कैसा रहता है। बट आज का ब्लॉग मुझे यहीं पर रोकना होगा एंड वी हैव टू स्टॉप दिस ब्लॉग एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो हमारा नेक्स्ट फॉल है या नेक्स्ट सीनिक पॉइंट है with Tarakadu will come back to the next episode. And if you like the video, please hit the like button and please share and subscribe the channel.